यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं और आगे भी लगातार इस उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने चैनल पर वीडियो नहीं बना पाया था। उसका कारण कुछ पर्सनल रीज़न था, मैं थोड़ा बिजी था अपनी लाइफ में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँगा। तो इतने दिन आपने जो सब्र रखा, जो आपने धैर्य दिखाया, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और हमारे पिछले वीडियोस जो आपने देखे हैं उनसे जो भी नॉलेज आपने लिया है, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको उन नॉलेज से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिला होगा, और यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो रीट 2021 का जो पेपर अभी हाल ही में हुआ था, उसके अंदर जो लेवल फर्स्ट का था, उस लेवल फर्स्ट के अंदर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे वो हम आज के वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा, कोई विशेष शॉर्ट वो नहीं बताऊँगा, मैं आपको पूरा विधि से पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करके बताऊँगा। क्योंकि देखिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम में वैसे तो कहते हैं कि ट्रिक काम आती है, समय कम होता है, लेकिन ट्रिक का कुछ ऐसा है मेरे हिसाब से कि हर क्वेश्चन के लिए अलग तरह की ट्रिक होती है। या तो आप उन ट्रिक को रटो, हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप हर प्रकार की अलग अलग ट्रिक रटोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते ही गूगली होते ही फिर वो ट्रिक काम आपके नहीं आएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो वो काम है वो रह जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताऊँगा, मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा। अब बात रही समय की, तो यकीन मानिए कि जो समय होता है, देखिए ट्रिक में आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रिक से गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। या तो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह आता हो, उसके बाद आप ट्रिक का यूज़ करो, तो मैं मानता हूं कि आप ट्रिक से क्वेश्चन कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको ट्रिक ना करके जो पूरा सॉल्यूशन है वही आपको करना है। अब पूरा सॉल्यूशन करने का मतलब आपको तरीका पूरा करना है, लेकिन उसको फटाफट करना है, तो आपका समय उतना ही लगेगा जितना ट्रिक में लगता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, रीट के अंदर अलग अलग तरह के पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट साइकोलॉजी का था, सेकंड पार्ट लैंग्वेज का था, फर्स्ट लैंग्वेज, थर्ड पार्ट सेकंड लैंग्वेज का था, उसके बाद मैथमेटिक्स थी और फिर एनवायरनमेंट थी। तो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का पार्ट है 91 क्वेश्चन से 120 तक वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। यहाँ पर भी जो मैथ्स की साइकोलॉजी है उसके क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करा लूँगा। जो मैथ्स की साइकोलॉजी है उसको आप आराम से कहीं से भी किसी भी बुक से रट के पढ़ के याद कर सकते हो, वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि जो 91 नंबर का क्वेश्चन है उसको यहाँ पे मैं 1 नंबर क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 के बराबर भिन्न है। यानी आपको यहाँ पे एक संख्या दे रखी है 0.123 और 3 के ऊपर ये आपको इस तरह से बार लगाया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि इसके बराबर में इसकी भिन्न संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, वैसे तो ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत आएगी। आप सबसे पहले इसको क्या करो, इसका बेस्ट तरीका यही है, एक फिक्स तरीका है इस तरह के हर प्रकार के क्वेश्चन को करने का। आप इसको x मान लो, जो भी आपको दिया हुआ है आप इसको क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, ये आपने x मान लिया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, देखिए 1 और 2 तो सही है, 3 के ऊपर क्या है, बार है। इस बार का मतलब है कि ये 3 क्या आएगा, बार बार। तो आप इसको यूँ लिख सकते हो कि x बराबर 0.1233333, ये इसका मतलब है। मतलब इस बार का मतलब क्या था कि 3 बार बार आएगा, तो मैंने इसको पूरा खोल के इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान दो कि अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए आप ये देखो कि वैल्यू कहाँ से रिपीट हो रही है, यानी 3 3 3 यहाँ से रिपीट हो रही है। तो इससे पहले कितनी संख्या है पॉइंट और इसके बीच में, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। मतलब ये जो दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का आपको देखना है। यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, इसके बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। तो 2 संख्या मतलब 2 जीरो वाली संख्या से इसको आप गुणा करो। ठीक है, यहाँ पे 2 संख्या है तो 2 जीरो वाली संख्या से गुणा करो। 2 जीरो वाली संख्या का मतलब होता है 100। यानी ये जो समीकरण है, इस पूरे को मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँगा और इसको मैं किससे गुणा करूँगा, 100 से। पहली बार जब आप इस तरीके को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत कठिन तरीका है, लेकिन ये कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। जो मैथमेटिक्स फील्ड से हैं वो जानते हैं इस तरीके को, या अगर आपने इन क्वेश्चनों को पहले किया है तो आप इस तरीके को जानते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए तरीका लंबा है, वरना इससे आधे मिनट के अंदर अंदर इससे आंसर आ जाता है। आप इसको 1 को 100 से गुणा करो, तो यहाँ पर x है, x की आप गुणा करोगे 100 से तो क्या आ जाएगा, 100x।
x की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 100x। यहाँ पर 0.1233 है, आप इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में होते हैं 2 जीरो, 2 जीरो होने से क्या होगा, ये पॉइंट जो है वो 2 स्थान आगे आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.33 ये, और ये 3 चलता रहेगा। इसको आप क्या मान लो, समीकरण नंबर 2। ये जो आपके पास समीकरण है, ये इसको आपने क्या मान ली, समीकरण नंबर 2। यानी जो आपको दे रखा था उसको x मान लिया, जो बार दे रखा था उसको खोल लिया। कितनी बार संख्याएं हैं जो रिपीट हो रही है, उससे पहले कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो वाली संख्या है 100। अगर 1 होती तो 10 से गुणा करते, 3 होती तो 1000 से गुणा करते। इसको गुणा कर दिया, x को गुणा हमेशा दोनों तरफ होगी, x को गुणा किया तो 100x बराबर का बराबर, इसको मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट के आगे यहाँ लग गया तो 12.33। अब आपको क्या करना है, जो ये वाली समीकरण है इसमें से इसको घटाना है, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 को घटाओ। तो जब समीकरण घटती है तो क्या होता है, देखो बराबर वहीं रहता है बीच में ही, बराबर बीच का निशान है ये यहीं रहता है। इधर वाली पार्ट में से इधर वाला पार्ट घट जाता है, तो यहाँ पे कितना है 100x, यहाँ पे है 100x माइनस x, ये लो, और यहाँ पर क्या है 12.33 माइनस ये 0.123333, ये इस तरह से, यहाँ पर भी ये 33 आगे तक चलेगा। अब इसको आपको घटाना है और बिल्कुल सॉल्व करना है, बिल्कुल आराम से आपका आंसर आ जाएगा। 100 में से 1x गया तो यहाँ पे कितना हो गया, जब 100 में से 1x जाएगा तो आपके पास बचेगा 99x, ठीक है। यहाँ पर 12.33 में से आपको ये घटाना है, तो जब आप इन संख्या को घटाओगे तो पॉइंट की घटाव में क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको रखना पड़ता है। तो ये इस घटाव को मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो 12.33 इस तरह से, ठीक है। आप जब इसको घटाओगे तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले क्या है 0 और उसके बाद क्या है 1 2 3 3 3 इस तरह से आगे तक है। अब इसको आपको घटाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी आगे तक 3 है, ये भी आगे तक 3 है, जहाँ तक 3 जाएंगे 3 में से 3 3 में से 3 3 में से 3, ये सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 है तो 3 में से 2 गया 1, यहाँ 3 में से 1 गया 2, पॉइंट का पॉइंट 12 में से 0 गए 12, यानी आपके पास क्या आ गई वैल्यू 12.21। और पॉइंट के बाद अगर आगे 0 है तो इनका कोई औचित्य नहीं है, तो इनको आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया 12.21, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 12.21। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 12.21/99, इसको अब आप बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं है, मैं आपको समझा के कर रहा हूँ, एक एक स्टेप पूरा खोल के कर रहा हूँ, इसलिए आपको लंबा रख रहा है। कंपटीशन एग्जाम में आपको ये काम बिल्कुल फटाफट करना है, बिना कोई स्टेप लिखे हुए सीधे डायरेक्ट करना है, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, ये इजी होगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं तो बट्टे में क्या आएगा 2 जीरो वाली संख्या, यानी कि 100। ये तो नियम आपको पता होगा, जब भी पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, उतने जीरो वाली संख्या बट्टे में आ जाती है। अगर ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे, नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर। अब आप इसको काटो, तो आप इसको 3 के पाड़े से काट सकते हो, 3 3 9, 3 3 9, इसको काटो 3 के पाड़े से, तो 3 चौक 12, ठीक है। 2 आया, भाग टूटे की 0, 1 आया, 3 7 21, 407 आ गया। अब आप इसको 11 से काट सकते हो, 11 3 33, इसको काटो 11 से, 11 3 33, बच गया 7, 11 7 77, कितना आ गया 37। तो ऊपर तो आ गया 37 और बट्टे में कितना आ गया, यहाँ पे कट के 3 था, 3 × 100 300। तो ये आपके पास उत्तर आ गया। अब ये जिसमें भी ऑप्शन में है A B C, उसके अंदर वो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब देखिए, ये मैंने आपको समझा के किया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप किया है, इसलिए लंबा है, तो मेरे को 2 या 3 मिनट लगी होंगी। लेकिन अगर आपको किसी को नहीं समझाना, आपको डायरेक्ट करके आंसर निकालना है, तो इस क्वेश्चन में आप मात्र आधे मिनट से भी कम समय में, और अगर प्रयास करो तो सिर्फ 10 या 15 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो जो नंबर C है वो इसका सही आंसर है। आया समझ में? अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आएंगे, चाहे रीट में आए चाहे किसी भी एग्जाम में आए, तो आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, आप वीडियो को रोक के पॉज करके, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, 92 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैं उसका नंबर 2 लिखूँगा। अगला क्वेश्चन है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न आता है। आप जो भी जिस भी भाषा में आप सही है उसमें कर सकते हो। 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है, यानी आपको दे रखा है 50 पैसे के कितने हैं 16 सिक्के हैं,
ये बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है। 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो आप पहले इनका मूल्य निकालो। आपके पास 50 पैसे के 16 सिक्के हैं, तो 50 पैसे का मतलब क्या हुआ? आधा रुपया। और आधे रुपये को अगर आप 16 सिक्कों से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके सामने कितने आ जाएंगे? 2 से कट गया 16, 8, तो कितने आगे? 8 रुपये। या आप वैसे भी व्यवहारिक दिमाग लगा सकते हो कि 50 पैसे, 50 पैसे मिलके 1 रुपया बनते हैं, तो 16 सिक्के मिलके कितने रुपए बनेंगे? 8 रुपये। यानी आपके पास 8 रुपये है। अब आप देखो ऑप्शन के अंदर कौन सा है जिसके 8 रुपये बन रहे हैं? तो ऑप्शन के अंदर जो ए है उसको ध्यान से देखो, उसमें लिखा हुआ है 1 रुपये के 4 सिक्के। तो 1 रुपये के 4 सिक्के प्लस 2 रुपये के 3 सिक्के, 2 रुपये के 3 सिक्के। तो 1 रुपये के 4 सिक्के 4 रुपये हो गए, 2 रुपये के 3 सिक्के कितने हो गए? 6। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10 रुपये। जबकि आपके पास यहाँ पे कितना था? 8 रुपये। तो ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हो, 2 रुपये के 3 सिक्के, जो बी ऑप्शन है आपके पास, वो है 2 रुपये के 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 8 सिक्के, यानी 25 पैसे के 8 सिक्के। 25 पैसे को यहाँ में मैंने 0.25 कर दिया। ठीक है। अब इसको आप देखो तो 2 तिया 6, 25 पैसे यानी चवन्नी, 8 चवन्नी आपके पास हैं, तो आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे? 4 चवन्नी मिलके 1 रुपया बनती है, तो 8 चवन्नी मिलके 2 रुपये बनेंगे, यानी 6 और 2 8 रुपये। ये आपके 8 रुपये आ गया। तो 8 रुपये थे, तो ये 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि 20 का करेक्ट आंसर है, आपको सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सी और डी को चेक कर लेना। कई बार हो सकता है कि सी में भी 8 रुपये आ रहा हो, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आने वाले एग्जाम में आप सी और डी ऑप्शन को भी चेक कर लेना। हो सकता है सी में भी 8 आ रहा हो, डी का और डी में जो ऑप्शन है वो बी और सी दोनों हो, ये भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल व्यवहारिक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अच्छा है। निम्न संख्याएं, आपको संख्याएं दे रखी है और उनको अवरोही क्रम में लगाना है। यानी आपको संख्या दे रखी है 2/7, 3/13 और 2/7, 3/13, 5/6। ये आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं और आपको क्या कहा है कि इनको अवरोही क्रम में लगाना है। किस में लगाना है? अवरोही क्रम में। ठीक है। तो अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में। सबसे पहले ज़्यादा और फिर आपको चलते हुए ज़्यादा से कम में, ये होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह की बट्टे वाली संख्या है। जब भी बट्टे वाली संख्या आए तो डायरेक्ट हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है। ऊपर वाली संख्या में 5 बड़ा है तो इसका मतलब ये बड़ी होगी, ऐसा नहीं है। नीचे वाली संख्या में 13 बड़ा है तो ये छोटी होगी, ऐसा भी नहीं है। तो जब भी इस तरह का आरोही या अवरोही का कुछ आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे वैल्यू है 7, 30 और 6, इनका लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम, जिसे हम लघुत्तम भी बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य, या शॉर्ट में लेसेपे भी बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको एलसीएम बोलते हैं। आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो 3 संख्याओं का एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है तीनों की मल्टीप्लाई। उसके बाद अगर कुछ करता है तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है। अब ये जो एलसीएम आया, इनको प्रत्येक संख्या से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर देखो 2/7 की भी आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 13 × 6 से। 3/13 की भी मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 13 × 6 से। 5/6 की भी मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 13 × 6 से। ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करो तो देखो, यहाँ पे 7 से 7 कटेगा, यहाँ पे 13 से 13 कटेगा, यहाँ पे 6 से 6 कटेगा। कटने का मतलब है एक ऊपर है एक भाग में है। जब सेम संख्या की भाग होती है तो 1 आता है, इसलिए हमने इसको काट दिया यहाँ पे। अब जो बची संख्या उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 13 × 6, तो 6 दूनी 12 × 13। यहाँ पे 7 तिया 21 × 6, यहाँ पे 5 7 35 × 13। इनको आप सॉल्व कर लो, आपको पता लग जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी। 12 × 13 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने क्या आएगा? करो 12 × 13 की मल्टीप्लाई, 13 का पहाड़ा पढ़ो 12 बार। देखो, जब आप 12 की 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, या 12 की जब 12 से करते हो तो 144, एक 12 और बच गया, उसको जोड़ दो, ये आपके पास सामने आ गया 156। 21 की 6 से गुना करोगे तो 21 का 126,
सीधे सीधे पढ़ा है, ठीक है। और जब 35 की 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 पंजू 65 का 5 स्लाइड 6, 13 तिया 39 और 6 45, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब संख्याओं का ये रूप था आपके पास, भिन्न रूप, आपने इनको हल करके क्या निकाल लिया, इनका साधारण रूप या सरल रूप निकाल लिया। अब आप बिल्कुल आराम से पहचान सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। आपको लगाना है अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले सबसे बड़ी यानी सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगी और फिर ये आ जाएगी। लेकिन जो ऑप्शन है, ऑप्शन में ये नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट 455 है तो 5/6, नेक्स्ट सेकंड 156 है यानी कि 2/7 और फिर 3/13। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। और ये सही आंसर कौन से ऑप्शन में है, ए में है या बी में है, जिसमें भी है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये है बी में, सॉरी बी में नहीं है, ए में है ये, तो ये ए में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अवरोही पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर यहाँ पे आरोही पूछा होता, क्या होता, अगर यहाँ पे आरोही क्रम पूछा होता, तो आरोही क्रम पूछा होता तो आप क्या करते, आरोही में पहले छोटा आएगा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो आप यहाँ से शुरू करते और इनको लेते हुए आरोही क्रम लिख देते। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पर मैंने आपको समझा के किया है इसलिए टाइम लगाया। आप इसको अगर फटाफट करोगे तो मात्र मैक्सिमम आने तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये हो जाएगा, इतना टाइम तो लगेगा। और अगर आप अभ्यास कर लोगे इस तरह के क्वेश्चनों का तो फिर 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा, 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा, आप बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर इसको कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन ट्रिक्स हर सवाल के लिए अलग अलग होंगी। ट्रिक्स तो आपके तभी काम आएंगी जब आपको इस तरह से इनका सॉल्यूशन आता हो, ताकि आप गलत ना करो, क्योंकि ट्रिक्स में सवाल हल्का सा घुमाते ही ट्रिक्स बेकार हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं हम फटाफट। देखिए वीडियो लंबी हो रही है, जितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे मैं उतने ही कराऊंगा, ज़रूरी नहीं कि मैं एक ही वीडियो में सारा पेपर आपको सॉल्व करा दूँ। तो अलग नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन करेंगे बिल्कुल क्लियरली, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएँ। नेक्स्ट देखो, आपको क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है, इन्हें आपको सॉल्व करना है। चौथा क्वेश्चन, -1 3/5 माइनस ब्रैकेट 2 2/3 -4 5/6। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, आपको इसको हल करना है। देखिए ये जो तरीका दे रखा है इसको बोलते हैं 1 सही 3/5 यानी 1 and 3/5। इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, क्योंकि यहाँ पर सरल संख्या, साधारण संख्या और भिन्न संख्या को मिलाया हुआ है, तो ये एक मिश्र भिन्न संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या होता है, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करो और 3 को जोड़ दो, तो 5 कम 5 और 3 8, यानी इसको आप 8/5 भी कर सकते हो। या आप इसको यूँ समझो कि जब 8 में 5 का भाग देंगे तो ये आएगा, ठीक है। -3 दूनी 6 और 2 8, यानी ये आ गया 8/3। इसी तरह से यहाँ पे 4 6 24 और 5 29, ये आ गया 29/6, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व करने में 2 तरीके हैं, या तो आप पहले इनको सॉल्व करो या पहले ब्रैकेट खोल लो। मैं पहले ब्रैकेट खोल रहा हूँ, -8/5 है, ठीक है, माइनस बाहर है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाली संख्याओं का निशान बदल जाएगा। ये 8/3 एज इट इज़ रहेगा, ये निशान बाहर वाले माइनस के कारण मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 29/6। अगर बाहर प्लस होता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस की किसी से मल्टीप्लाई वही रहता है। बाहर माइनस है तो संख्या वही रहेगी, जो निशान है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इनका आप एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लो। 5 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 5 3 और 6 का एलसीएम आएगा क्या, देखो 5 3 और 6 का एलसीएम आपको निकालना है। मैंने आपको एक तरीका बताया था एलसीएम निकालने का, कि अगर कोई संख्या 3 वैल्यू का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे बेस्ट तरीका आप तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 15 6 90, यानी 90 इनका क्या आ गया एलसीएम। अब आप इस 90 का आधा करके देखो 45, क्या 45 में इनका भाग जाता है, नहीं, तो फिर यही इनका क्या होगा एलसीएम होगा 90। अगर ये एलसीएम नहीं हुआ, गलत भी हुआ इसका एलसीएम, अगर और कुछ भी आया तो भी आपका सवाल गलत नहीं होगा, सवाल आपका सही होगा, क्योंकि एलसीएम कम से कम वैल्यू होती है। अगर आपने ज़्यादा वैल्यू भी ले ली तो भी सवाल गलत नहीं होगा। यहाँ पे सॉल्व करो, जब 5 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा 18, क्योंकि 18 5 90 होता है, 18 की मल्टीप्लाई 8 से, तो -8 × 18। 3 का भाग दोगे 90 में कितना आया 30, तो 30 × 8 240।
6 का भाग दिया 15, 15 इंटू 29। ये देखो अब यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन आ गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 90 का भाग लगा दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो रहा है। और इसका जो आंसर आएगा वो आपके सामने आएगा 17/30। चलिए इसको सॉल्व करा ही देता हूँ, नहीं तो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर को ये नहीं आता इसलिए सर ने छुड़वा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये लेंदी है इसलिए थोड़ा सा आप करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो 18 इंटू 8, 8 8 64 का 4, असला 6, 8 का 8 और 6 14, 144 ये आ गया। 3 की 240 तो है ही, ये 240 आ गया, प्लस 29 इंटू 15, 29 इंटू 15 के जब आप गुना करोगे तो क्या आएगा, 15 निम्मा 135। यहाँ पे क्या आएगा, 15 निम्मा 135, 135 का 5, असलाई 13, 15 दूनी 30 और 13 43, 435 बट्टे में 90। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे तो 4 और 0 4, 4 और 4 8, 1 और 2 3। ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो ये भी आ जाएगा माइनस का, प्लस के 435 बट्टे 90। अब ऊपर एक माइनस का एक प्लस का है तो क्या होगी, घटाव होगी। तो यहाँ पे जब घटाव करोगे तो 5 में से 4 गया 1, 3 में से 8 जाते नहीं है, 13 में से 8 गए 5, और यहाँ हो गया 3, 3 में से 3 गए 0, यानी कि आगे 0 मतलब 51 बट्टे में 90। इसको आप काट लो 3 के पाड़े से, 3 3 9 0, 17 3 51, यानी आपके सामने जो ऑप्शन आ गया वो क्या आ गया, 17/30। तो ये डी ऑप्शन में है तो वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब ये आप सॉल्यूशन करोगे तो इसमें कहीं भी अगर एक गड़बड़ होगी तो आपके ऑप्शन जो है मैच नहीं करेगा। और इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझा के पूरा डिटेल में कराया है, इसलिए टाइम लगा है। अगर आप इसको फटाफट करोगे तो आधे से 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और वैसे भी रीट के एग्जाम में पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, तो अगर आप अभ्यास करोगे तो ईजिली आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ इसके अंदर भी आपने जो किया है वो सही किया होगा, लेकिन अगर इसमें गलती से गलत हो गया तो आने वाले टाइम में वो आपका ज़रूर सही होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने किए 4 सवाल, नेक्स्ट जो सवाल हैं वो बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ हम करेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।